साथियों, आपसे पहले बात हम कर रहे थे कि स्ट्रक्चर स्टील की जो बिल्डिंग बन रही है इसके बारे में। ये एक तरह से सेल्स ऑफिस बन रहा है ये, और पूरा स्ट्रक्चर स्टील का ही काम है। नट बोल्ट पर है ये सब। यहाँ कोई वेल्डिंग वगैरह कुछ यहाँ नहीं हुआ है, सब फैक्ट्री से प्री वेल्ड होके ही यहाँ पे आया है। अभी हम इसके अंदर चलेंगे और आगे की बात करेंगे कि ये कैसे कैसे। हमने आपके इसके 7 पार्ट आपको ये पहले दिखा चुके हैं, आपके सामने 7 पार्ट आ चुके हैं, और ये अब 8th पार्ट है आपका स्ट्रक्चर स्टील का। अंदर से देखेंगे कि अब ये कैसे इसका लुक बाहर आता जा रहा है। दूसरे एंगल से अगर हम देखते हैं तो वो इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो एक हम अपोजिट साइड पर देख चुके हैं, एक इस साइड से हम देख चुके हैं, और अब हम इसके अंदर चलते हैं साथियों। ये पूरा स्ट्रक्चर स्टील का है, और बाहर में जो आपको शीट दिखाई दे रही है वाइट की, तो ये CFP शीट, सीमेंट शीट इन्होंने लगा दी है बाहर में। और अब इस पर पेंट वगैरह जो भी अप्लाई करना होगा इस पर अप्लाई किया जाएगा। और अंदर आप देख रहे हैं कि वॉल के ऊपर बोर्ड लगा दिए हैं इन्होंने। अभी अंदर चल के देखते हैं क्या बनाया है। ये जो वॉल के जो सेक्शंस हैं इसके अंदर जो खाली जगह है इन्होंने इसमें फोम भर दिया है इस तरह का, ताकि फिलअप रहे। और यहाँ पर ये अब बोर्ड लगा देंगे, जो प्लाई बोर्ड जो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह से ये बोर्ड लगा के उसको वॉल टाइप का दिखाई देगा आपको। जिस तरह से ये इस तरह से ये अभी एक तरफ दिखाई दे रहा है कि इधर फोम दिखाई दे रहा है आपको। अब इसके ऊपर बोर्ड लग जाएगा तो ये इस तरह से दिखाई देगा। ये इस तरह सभी जगह ऐसे ही कवर किया हुआ है इसको। बाहर के वॉल की तरफ दिख रहा है शानदार। इसके ऊपर अब ये पेंट वगैरह जो भी होना है ये पेंट वगैरह होगा। जो भी इसका ऊपर अप्लाई करना है इनको, फिनिशिंग का जो भी अरेंजमेंट इन्होंने रखा होगा वो इस पे होगा। अभी दूसरी तरफ देखते हैं कि और अभी क्या किस तरह से ये डेवलप हो रहा है। पूरा काम वर्किंग में है और शानदार। ये फ्रंट है, जो एक रोड दिखाई दे रहा है आपको गाड़ियाँ चलती हुई, ये फ्रंट है। और यहाँ पर भी ग्लास वगैरह का जो भी अरेंजमेंट होगा वो जैसे जैसे ये लुक बाहर आएगा हम आपके साथ में इसको शेयर कर देंगे। जिस तरह से काम हो रहा है अभी लगातार चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है। पीछे साइड में भी इस तरह से ये बोर्ड लग चुके हैं, प्लाई बोर्ड। और इस तरफ इसमें अभी चल रहा है, इसमें CFP बोर्ड लगा है। इसमें सीमेंट शीट ही लगी है, ये सीमेंट शीट है सब। और ये टॉयलेट वगैरह का, वॉशरूम वगैरह इस तरह का है, सर्विसेज का है ये, इसलिए इसमें सीमेंट शीट लगी है। और आपको ये बाहर में दिख रहा है, ये कहीं पे फोम लगा हुआ है। ये इसके इसी जो फोम लगा है इसी के अंदर में ये इलेक्ट्रिक का कंड्यूट पाइप डाल दिया है, इसी के अंदर कंड्यूटिंग हो रही है। ऊपर तक आप देख रहे होंगे ये पूरी लाइन कंड्यूटिंग। तो इसमें सब सारे अरेंजमेंट हैं, अच्छे अरेंजमेंट है, बहुत बढ़िया है। जिस तरह से ये इस तरह कर रहे हैं ये लुक बाहर आ गया है, फिनिशिंग। जो भी इसका अरेंजमेंट होगा वो इस तरह से इसका अरेंजमेंट ये पूरा होता चलाएगा। जहाँ जो भी इसका फिनिशिंग आइटम होगा वो फिनिशिंग आइटम जगह जगह अपना लगता जा रहा है। ये कपबोर्ड ये दिखाई दे रहा है आपको, इसमें सेल्फें वगैरह इसमें अरेंजमेंट करना है इनको। सेम टू सेम ये सेक्शन यहाँ पर है। और इस साइड भी प्लाई बोर्ड लग गया, इस साइड प्लाई बोर्ड लग गया, तो दोनों तरफ डेड वॉल बन गई है। वॉल का काम कर रहा है और इसके बीच में फोम भरा हुआ है। तो इस तरह से ये अभी चल रहा है। अभी टाइम लगेगा इसमें 15 दिन का, 15-20 दिन जो भी इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये अच्छा लुक निकल के बाहर आएगा। स्ट्रक्चर स्टील की बिल्डिंग है और प्रीफैब होके ये सारा मटेरियल फैक्ट्री से ही प्रीफैब होके आया है। नट बोल्ट से यहाँ पे टाइट किया गया है। अभी आगे देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। ये एक और रूम टाइप का है, हॉल है ये 5 फुट बाई 6 फुट का हॉल है। और इसमें भी ये जो मटेरियल यूज़ किया गया है इसमें प्लाई का ही यूज़ किया गया है। ये प्लाई का यूज़ किया गया है और इस तरह से आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। देखो ऊपर अभी स्ट्रक्चर स्टील, अभी फॉल सीलिंग बाकी है, कंड्यूटिंग का काम कर दिया गया है। तो इस तरह से ये फिनिशिंग चल रही है अभी ये CFP शीट ही है। इसके ऊपर अभी फ्लोरिंग का अरेंजमेंट नहीं हुआ है। फ्लोरिंग क्या करेंगे वो पता नहीं, क्योंकि अभी ऊपर आना है। ये कंड्यूटिंग फ्लोरिंग पे कंड्यूटिंग कर रखी है ये।
और कंड्यूटिंग इसके ऊपर में अरेंजमेंट आएगा फ्लोर का, इस कंड्यूटिंग के ऊपर में आएगा जो भी आएगा। तो इस तरह से इतना तो ऊपर रहेगा, जितना दिखाई दे रहा है आपको इतना रहेगा, ये ऊपर लगता है। ये टक है 50 mm का टक है ये, तो इसी में ये कंड्यूट वगैरह सब छुप जाएंगे और उसके बाद फ्लोरिंग का जो भी अरेंजमेंट होगा वो करेंगे। काम वर्क इन प्रोग्रेस है और बहुत अच्छा काम हो रहा है, शानदार काम हो रहा है। ये इसमें WC टॉयलेट्स वगैरह का है जो अरेंजमेंट आप देख रहे होंगे। नीचे जो एक RCC की स्लैब थी उसके ऊपर ये जहाँ कॉलम थे वहाँ पर ये पोस्टें रखी हुई हैं, एक पोस्ट सामने, ये दूसरी पोस्ट, इस तरह से ये पोस्टों के ऊपर सारा लोड इस पर ट्रांसफ़र हुआ है। अब ये नीचे की जो गैप है उसके अंदर इन्होंने सैनिटरी वेयर की WC की ये पाइपलाइन डाल रखी है, कहीं पर पाइपलाइन है, कहीं वेस्ट वाटर है। इस तरह से ये इन्होंने अरेंजमेंट किया है। अभी कंप्लीट होने के बाद ही सब साथियों सब समझ आएगा। जैसे अभी ये देखिए, ये यूरिनल के लिए इन्होंने फिटिंग कर रखी है और आगे चल रहे हैं। ये पाइपलाइन, वाटर की पाइपलाइन 15 mm की पाइप इसमें डाल रखी है ये, और ये अभी इसका अरेंजमेंट ये करेंगे। अभी फिनिशिंग नहीं है, फिनिशिंग होगा तो बहुत ज़बरदस्त इसका रहेगा। ये तो पता भी नहीं चलेगा कि अंदर क्या हुआ है, कैसे इसको बनाया गया है, कहाँ फोम लगा है, कहाँ नहीं लगा है। क्योंकि आपको सामने से वॉल दिखाई देगी, बोर्ड वगैरह, ये बोर्ड दिखाई देगा, इसके ऊपर पेंट हो चुका होगा तो बोर्ड भी दिखाई नहीं देगा और ये एक शानदार लुक सामने आ जाएगा। इसमें चलते हैं। ये भी एक अलग से टॉयलेट है, ये फीमेल टॉयलेट है जहाँ तक मुझे लग रहा है, और ये इसकी पाइपलाइन नीचे से कर रखी है और ये सामने आपको दिख रही है। तो अभी इसमें अरेंजमेंट किया नहीं है, ये फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर शीट वगैरह जो भी इनको लगाना है, जहाँ तक उम्मीद है CFP शीट ही लगेगी इस पर। तो इस तरह ये इस पे काम कर रहे हैं। पूरा स्ट्रक्चर स्टील का है, पूरा नट बोल्टिंग आपको दिख भी रहा होगा, सब तरफ नट बोल्ट से ही टाइट कर रखा है। ऊपर में इलेक्ट्रिक कंड्यूट भी इन्होंने डाल दिया है और इस तरह से ये पाइपलाइन, वाटर सप्लाई की पाइपलाइन किस चीज़ के लिए है वो तो मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि इसकी ड्राइंग मेरे पास नहीं है अभी। और ये आपको एक पाइपलाइन, 2, 3, ये चार पाइपलाइन ये लगी हुई है। अभी डाल के छोड़ दिया है, अभी इसमें भरेंगे फोम वगैरह, ये पूरा पैक करके इलेक्ट्रिक की कहीं ज़रूरत है तो वो सब लगा के उसके बाद फिर ये इसको पैक करते हैं। और उसके बाद ये अभी तो पेंटिंग का काम कहीं शुरू नहीं हुआ है, पेंटिंग का काम शुरू होगा तो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त लुक आएगा। मतलब सेक्शन के बीच में जो 100 mm का या 150 mm का जो सेक्शन होता है, ये इस तरह का जो सेक्शन इन्होंने यूज़ किया है, ये थ्रू एंड थ्रू इसके अंदर इन्होंने इस तरह से ये फॉर्म भर देते हैं पूरा, ताकि अंदर से खाली की आवाज़ ना आए। ये पूरा फॉर्म भर दिया गया है, ये इस तरह से कंप्लीट फॉर्म भर के, और उसके बाद अब इसके ऊपर ये बोर्ड को इंस्टॉल करेंगे, बोर्ड को फिक्स करेंगे स्क्रू से, सेल्फ स्क्रू से इसको टाइट करते हैं और ये इस तरह से फिक्स होता चला। सामने अभी इसमें भरना बाकी है फॉर्म को, और इसमें भर दिया गया है। जैसे ये सामने गैलरी है तो इसमें काम चल रहा है, पूरे में बोर्ड लगा दिया है, तो ये सब कुछ कंप्लीट है इधर। इस तरह से ये बना रहे हैं, इस तरह से ये इसको बना रहे हैं, बिल्कुल शानदार फिनिशिंग। अभी तो पेंट वगैरह का अरेंजमेंट नहीं है, पेंटिंग होगी तो हम आपको दिखाएंगे ये कैसे क्या लुक निकलता है, कैसी बिल्डिंग लगती है। बच्चों के लिए रेस्ट हॉल होगा या टी हॉल होगा, जो यहाँ बैठ के उन बिल्डिंगों को देख सकेंगे, कुछ ऐसा कुछ है ये। और ये हॉल टाइप का है, और यहाँ पर इन्होंने ये इसमें अरेंजमेंट अभी होना बाकी है। गिलास लगेगा क्या है, ये सामने तो लग गया है, ये वॉल बना दी है, इस तरफ भी वॉल बना दी है। अभी ये काफ़ी काम इसमें बैलेंस है। हमें समय समय पर आपको टाइम टू टाइम आपको फीडबैक देते रहेंगे कि ये किस तरह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये प्री फैब बिल्डिंग की। और बहुत शानदार और बहुत जानदार बिल्डिंग बन रही है, बहुत अच्छी है। ये पीछे से भी इसका काम चल रहा है, तो ये इस तरह से ये वाटरप्रूफ, मतलब पानी की सीलिंग से बचने के लिए ये शीट लगा रही है, ये पॉलीथीन शीट लगाई है। इसके ऊपर अब ये CFP शीट लग जाएगी, तो ये पूरा ब्लाइंड दिखाई देगा यहाँ से।
उसके बाद में फिर आगे काम होगा। अंदर में इन्होंने प्लाई बोर्ड इस्तेमाल किया है, बाहर CFP शीट लगाई गई है। इस तरह से ये अरेंजमेंट है। ये इसी का AC की डक्ट पाइपलाइन चल रही है, पूरा सेंट्रल AC रहने वाला है ये। तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा। टेम्परेरीली ये इलेक्ट्रिक इन्होंने बना रखा है काम करने के लिए। बाकी अगर और थोड़ा दूर से देखते हैं तो ये इस तरह का एक रिसेप्शन हॉल टाइप का है, और ये बोर्ड वगैरह सब रखे हुए हैं, जान लग गए हैं। बहुत सी जगह फॉर्म भर चुके हैं, कई जगह खाली भी हैं, वहाँ भरे जाएंगे। और अभी मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन मान लो या अंडर प्रोग्रेस मान लीजिए इसको। इस तरह से ये काम कर रहे हैं सामने। इस तरह से ये आपका बिल्डिंग का लुक बहुत शानदार रहने वाला है। और ये कंप्लीट जब होगा तो हम आपको दिखाएंगे कि स्ट्रक्चर स्टील में बिल्डिंग कैसे बनाई जाती है। नट बोल्ट में सारा कुछ इन्होंने फैक्ट्री से वेल्ड करके लाए। यहाँ कुछ भी वेल्ड नहीं हुआ है, जो कुछ दिख रहा है यहाँ कुछ भी वेल्ड नहीं हुआ है, सभी फैक्ट्री से ही वेल्ड होके यहाँ आया है। यहाँ सिर्फ नट बोल्टिंग की गई है। और बहुत शानदार है ये सब, और बहुत अच्छा भी है, मजबूत है, अच्छी बिल्डिंग है ये। और जैसे जैसे ये इसका लुक बाहर आता जाएगा हम आपको इसको दिखाएं। अभी फॉल सीलिंग वगैरह नहीं हुई है। इन्होंने ऊपर भी शीट, ये CFP शीट रख दी है इस सीलिंग पर। और इसके ऊपर में जो इन्होंने अरेंजमेंट किया है, इस सबसे इसके ऊपर में इन्होंने पॉलीथीन शीट रखी है, उसके ऊपर प्रोफाइल शीट को रख के और इस सेल्फ स्क्रू से उसको फिक्स कर रखा है। इस तरह का ऊपर का अरेंजमेंट है। अभी नीचे की सीलिंग वगैरह बाकी है, फॉल सीलिंग वगैरह। तो इस तरह से एक तरह से देखा जाए तो सबसे ऊपर इन्होंने क्या नाम है प्रोफाइल शीट रखी है, उसके नीचे में पॉलीथीन है, उसके नीचे ये CFP शीट है। अब उसके नीचे जो ये दिखाई दे रहे हैं ब्लैक आपके सेक्शंस, इससे थोड़ा सा नीचे में आपको आ जाएगी ये इसकी सीलिंग, इसकी फॉल सीलिंग आ जाएगी, तब ये शानदार रहेगा। ऊपर ये फ्री बोर्ड रहेगा एक तरह से अंदर में। तो इसमें गर्मी तो वैसे भी नहीं लगने वाली है, क्योंकि काफ़ी फ्री बोर्ड स्पेस इसको मिल रहा है, इसको हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए। और इसमें AC का भी अच्छा खासा बंदोबस्त है। तो इस तरह से ये मैन्युफैक्चरिंग में है। देखिए आप ये इधर से भी देखेंगे तो एक अभी पेंट करना शुरू कर दिया है। नीचे आप सीलिंग फ्लोरिंग में देख रहे होंगे तो ये कंड्यूट वगैरह हो रहा है। अभी इसके ऊपर और 50 mm या 55 mm की फ्लोरिंग का भी मार्जिन है जो अभी लगनी है, क्योंकि ये सब कंड्यूट वगैरह लगने के बाद ही ये सब लगेगा। और अभी ये सेक्शन है 150 बाई 150 का, इसके ऊपर ये फिनिश कर रखा, मैट फिनिश किया हुआ है। तो अब देखो क्या इसका लुक आएगा, क्या कलर इन्होंने डिसाइड किया है, कौन सा कलर कैसे क्या। अभी देखिए यहाँ पर एक तरफ बोर्ड लग गया है, एक तरफ अभी फॉर्म भरना बाकी है। फॉर्म भरने के बाद फिर यहाँ पर भी बोर्ड लगाया जाएगा। और ये जो बड़े दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आई थिंक कि ग्लास लगेंगे, बड़े ग्लास लगेंगे, टफन्ड ग्लास जिसको अपन यूज़ करते हैं। बड़े बड़े गिलासों में काफ़ी मजबूत होते हैं वो भी कई तरह के आते हैं। गैसियस गिलास भी होते हैं, दूसरे में भी आते हैं, डबल लेयर में भी आते हैं। तो इस तरह से ये अभी बन रहा है। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये कंप्लीट होता जाएगा हम आपके सामने, ये अभी 8वां पार्ट है इसका। अभी इसके बाद हम 9वां और 10वां पार्ट में इसको फिनिश कर देंगे, जिस तरह से ये चल रहा है। अभी मैं तो सामने कैमरा ऑन करके मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप सुनते जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि इसको समझने के लिए इसके फील्ड का आदमी होना ज़रूरी है। वो इसको बहुत जल्द समझ जाएगा कि ये किस कैटेगरी की, किस तरह की ये बिल्डिंग है, कैसे बनाई गई है, कितने टाइम में बनी होगी। तो ये जिनका ये काम है वो उनको सीखना और इसको समझना बहुत आसान है कि हम क्या बोल रहे हैं, मैंने क्या क्या चीज़ें बोली हैं, किस टेक्निकल चीज़ों का इस्तेमाल किया है बोलने में। CFP शीट क्या होती है। एक इन्होंने बाहर में एक बोर्ड का इस्तेमाल किया है, ये भी तो मुझे नहीं पता। हाँ, ये भी CFP बोर्ड ही है। तो एक जगह मैंने बाहर देखा था कि एक प्लास्टिक का बोर्ड लगाया गया है बाथरूम के पीछे में। तो अभी पता नहीं क्या है वो, प्लास्टिक है कि क्या, उसको अगले पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे। तब तक आप
इजाज़त दें और ये देखें कि क्या शानदार बिल्डिंग बन रही है। बहुत अच्छी बिल्डिंग है, नट बोल्टों के ऊपर है पूरी बिल्डिंग। और जब इसका ये बिल्डिंग जब मर्जी चाहें तब इसको यहाँ से खोल के, नट बोल्टों को खोल के इस बिल्डिंग को पूरे को वन बाय वन पार्ट खोल के और दूसरी जगह इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। इस तरह की बिल्डिंग है ये। सेम टू सेम बिल्डिंग दूसरी जगह बन सकती है इसी पार्ट से। यहाँ से खोल के दूसरी जगह ले जाएंगे तो वहाँ पर सिर्फ हमको इसका बेस बनाना पड़ेगा ज़मीन पर। उसके बाद उसके ऊपर सेम टू सेम यही पार्ट, सारे के सारे स्ट्रक्चर, स्टील, यही सेक्शन वगैरह, यही सब काम आ जाएंगे, क्योंकि ये सब खुल जाएंगे। ये सब आपको दिख रहा है नट बोल्टों के ऊपर है और ये सब खुल जाएगा। ये देखिए, ये सब नट बोल्टों के ऊपर है, ये सब खुल जाएगा। इधर सामने आप देखेंगे ये भी नट बोल्टों के ऊपर है। सब जगह नट बोल्ट इस्तेमाल हुए हैं। आप इधर भी देख रहे होंगे कि ये देखो नट बोल्ट है यहाँ पर, तो सब जगह नट बोल्ट ही इस्तेमाल हुए हैं और ये सब खुल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी बिल्डिंग को हम दूसरी जगह भी लगा सकते हैं और ये आपको दिख रहा है कितना शानदार है ये। और बनने के बाद और भी अच्छा लुक बाहर निकलेगा। और हम अब आपसे अगली बार मुलाकात करेंगे 9th पार्ट में। धन्यवाद।